आज की कहानी है सोने और चांदी पर। आप कहेंगे कि फिर वही रोज वाला मौजू, लेकिन आज बात बिल्कुल नहीं है। वो ये है कि दोनों की कीमतें अचानक जमीन पर आ गिरी। खबरें थी कि सोना 5 लाख पार कर जाएगा, जबकि चांदी की कीमत भी नई बुलंदियों को छू लेगी। लोग समझ रहे थे कि बस रिटायरमेंट प्लान तैयार है, लेकिन अचानक क्या हुआ? क्या सोने चांदी का कोई बुलबुला था जो फट गया, या ये बस एक मामूली कमी थी? और सबसे बड़ा सवाल, अब क्या करें? रख लें, बेच दें या खरीदने का मौका है? चलिए शुरू करते हैं। 21 अक्टूबर 2025 को सोने की कीमतें तेजी से गिरी। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक आलमी मार्केट में सोने में 6.3% की कमी रिकॉर्ड की गई। ये पिछले 12 सालों में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट थी। 2013 के बाद ऐसा मंजर नहीं देखा गया था। चांदी का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक चांदी में 8.7% की गिरावट आई, जो फरवरी 2021 के बाद की सबसे बड़ी कमी थी। पाकिस्तान में भी असर साफ नजर आया। फी तोला सोना 10,600 रूपए सस्ता होकर 4,46,300 रूपए पर आ गया। चलिए, ये तो हो गई अदादो शुमार की बात। अब आते हैं असल बात पर। वजूहात क्या हैं? पहली वजह है मुनाफा समेटना। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इस साल सोने में 56% इजाफा हो चुका था। जब कीमतें इस हद तक पहुंच जाती हैं, जो पहले कभी नहीं देखी गई, तो सरमायाकार और ताजिर सोचते हैं अब मुनाफा निकालने का वक्त है। वो बेचना शुरू कर देते हैं, और जब एक साथ बहुत लोग बेचते हैं तो कीमतें नीचे आ जाती हैं। दूसरी वजह, अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती कशीदगी में कमी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुस्बत तिजारती मुज़ाकरात की खबरें आई। जब आलमी तनाव कम होता है तो लोग महफूज असासों जैसे कि सोने की तरफ कम मुतवज्जे होते हैं। तीसरी वजह, फिजिकल डिमांड में कमी। दिवाली के बाद भारत में सोने और चांदी दोनों की खरीदारी में कमी आई। खरीदारों का जोश ठंडा पड़ गया। भारत जैसे बड़े बाजार में तलब कम हो तो असर आना फितरी है। चांदी के मामले में एक इजाफी वजह ये भी है कि इसकी सनती तलब भी असर अंदाज होती है। जब दुनिया में मुआशी खैर यकीनी बढ़ती है तो सनती धातों पर दबाव आता है और इससे इनकी कीमतें गिर जाती हैं। हालिया दिनों में सोने में 5 से 6% और चांदी में 12 से 15% तक कमी हुई। माहिरीन के मुताबिक ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं बल्कि हेल्दी पुल बैक है। ये इसलिए आया कि लोग मुनाफा समेट रहे थे। जिन्होंने ज्यादा कीमत पर खरीदा था वो अब बेच रहे हैं, लेकिन अब भी खास तौर पर सोना अभी भी बुल मार्केट में है। 3 बड़ी बुनियादी वजूहात अभी भी मजबूत है। जोग्राफियाई सियासी तनाव यानी कि रूस यूक्रेन जंग, मशरिक वस्ता में कशीदगी और अमेरिका की तिजारती जंगें सब जारी हैं। मरकजी बैंकों की खरीदारी भी अहम वजह है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक मुसलसल सोना खरीद रहे हैं। यहाँ तक कि RBI के ज़र मुबादला में ज़खायर में 13% हिस्सा अब सोने पर मुश्तमिल है। अमेरिकी मार्केट के हालात की वजह से डॉलर कमजोर हो रहा है और फेडरल रिजर्व की जानिब से सूद की शरह में मुमकिना कमी का इम्कान है। इससे सोने की कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या ये गिरावट जारी रहेगी या दोबारा तेजी आएगी? माहिरीन की आरा मुख्तलिफ है। HSBC के मुताबिक 2026 के पहले 6 माह में सोना $5,000 फी औंस तक पहुंच सकता है। उनका कहना है कि जोग्राफियाई तनाव, मरकजी बैंकों की खरीदारी और फीड के रेट कट जैसे अवामिल अब भी सोने के हक में मजबूत हैं। कुछ माहिरीन कहते हैं कि तवील मुद्दत में सोना अब भी एक मजबूत सरमायाकारी है, लेकिन कुछ का कहना है कि अगर सरमायाकार ज्यादा खतरा लेने के मूड में है तो वो दीगर सरमायाकारी के मौके भी देख सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर आप खरीदार हैं तो ये एक तकनीकी खरीदारी का मौका है। जब भी कीमतें 5 से 7% तक गिरे तो थोड़ा थोड़ा खरीद कर अपने अससाजात के पोर्टफोलियो में इजाफा करें। तवील मुद्दत में गोल्ड और सिल्वर को अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% हिस्सा बनाएं। अगर आपने सोना या चांदी सस्ती कीमतों पर खरीदा था तो अपने सरमाया का 20 से 30% हिस्सा फरोख्त करके मुनाफा हासिल कर सकते हैं। अब सबसे अहम सवाल, आप क्या करें? सबसे पहले ये बात वाज़ेह कर दें कि ये कोई सरमायाकारी का मशवरा नहीं है। हर शख्स की माली हालत और हिकमत अमली मुख्तलिफ होती है। माहिरीन के मुताबिक हाइप में ना आए। अगर आप खरीदार हैं तो अपने पोर्टफोलियो को देखें, क्या इसमें सोना और चांदी के लिए जगह है? अपने असासों की तकसीम देखें। एक साथ ज्यादा सरमाया न
लगाएं, जब कीमतें गिरें थोड़ा थोड़ा खरीदते रहें। अगर आप फरोख्त कनुंदा हैं तो घबराएं नहीं। बिजनेस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अगर आपने ज्यादा सोना खरीदा हुआ है तो थोड़ा थोड़ा बेचकर मुनाफा हासिल करें, मगर सब कुछ ना बेचें, क्योंकि तवील मुद्दत में सोना अब भी मुस्बत रुझान में है। माहिरीन कहते हैं कि सोना और चांदी दरअसल आलमी मईशत का एतमाद जाहिर करते हैं। जब दुनिया में गैर यकीनी या खौफ बढ़ता है तो लोग सोना खरीदते हैं, क्योंकि ये एक महफूज सरमाया समझा जाता है। ये भी जाहिर करता है कि लोग रिवायती करेंसियों पर एतमाद खो रहे हैं और डी डॉलराइजेशन का रुझान भी बढ़ रहा है। चांदी के मामले में आलमी मंडी में कमी नजर आ रही है, क्योंकि इसकी सनती तलब खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ गई है। लिहाजा माहिरीन के मुताबिक अगरचे उतार चढ़ाव मौजूद है, मगर दोनों धातों में रुझान बरकरार है। पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ फी तोला सोने की कीमत 4,47,000 रुपए से तजावुज कर चुकी है, जबकि 2019 में ये सिर्फ 67,800 रुपए फी तोला था। यानी सिर्फ 6 साल में सोने की फी तोला कीमत में 6.5 गुना इजाफा हुआ। ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं। 2000 की दहाई के आगाज में सोना तकरीबन 32,000 रुपए फी तोला था। 2010 से 2019 के दरमियान सोना 38,000 से 68,000 रुपए फी तोले के दरमियान रहा, लेकिन जनवरी 2025 में यही सोना 2,77,000 रुपए फी तोला था और अब सिर्फ 10 महीनों में बढ़कर 4,55,000 रुपए फी तोले तक जा पहुंचा है। गुज़श्ता एक साल में सोने की कीमत में 55%, चांदी में 75% इजाफा हुआ, जो 1979 के बाद से सबसे बड़ा सालाना इजाफा है। ये अदाद-ओ-शुमार इस बात की निशानदेही करते हैं कि दुनिया अब अपने मालियाती निजाम की बजाय सोना चांदी कीमती दातों पर ज्यादा भरोसा करती है। तारीख गवाह है कि जब जब दुनिया किसी मौशी या सियासी बहरान से गुजरी तब तब सोना और चांदी की चमक में इजाफा हुआ। सोने की कीमतों को देखकर आप दुनिया की नब्ज महसूस कर सकते हैं। अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो इसका मतलब है कि दुनिया में बेचैनी और खौफ बढ़ रहा है, और आज के हालात बताते हैं कि आदमी नब्ज बहुत तेज धड़क रही है। यानी दुनिया में गैर यकीनी माली इज़्तिराब अपनी इंतहा पर है। दुनिया की ब्लैक इकोनॉमी और गैर दस्तावेजी मईशत के अरबों डॉलर अब सोने में तब्दील होकर तिजोरियों और ज़ेरे ज़मीन तहखानों में पहुंच चुके हैं। यूं सोना काला धन छिपाने के लिए एक बड़ा महफूज पनाहगाह बन चुका है। ये बात भी दुरुस्त है कि सोने की कीमत में इजाफे की सबसे बड़ी वजह दुनिया के मरकजी बैंकों की बेतहाशा सोने की खरीदारी है। रूस यूक्रेन जंग के बाद अमेरिका ने रूस के 300 अरब डॉलर के ज़खायर मुंजमद कर दिए, और वो इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि वो डॉलर में रखे गए थे। ये वाकया पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सबक है। जब अमेरिका और मगरबी मालिक ने यूक्रेन जंग के बाद रूस के गैर मुल्की ज़खायर को मुंजमद किया तो दुनिया के कई ममालिक को एहसास हुआ कि अगर इनके ज़खायर डॉलर या यूरो में है तो वो किसी भी वक्त मुंजमद किए जा सकते हैं। इसका नतीजा निकला कि दुनिया भर के मरकजी बैंकों ने डॉलर पर इन्हिसार कम करके सोने को अपनाना शुरू किया, और आलमी सतह पर सोने की खरीदारी 500 टन से बढ़कर 1,000 टन तक जा पहुंची। यानी सिर्फ एक साल में दुगना इजाफा। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक दुनिया के वो 10 बड़े ममालिक जिनके पास सबसे ज्यादा सोने के ज़खायर हैं, इनमें शामिल हैं अमेरिका, जर्मनी, इटली, रूस, फ्रांस, चीन, भारत, जापान, नीदरलैंड और तुर्किया। रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय घरों में तकरीबन 3.8 ट्रिलियन डॉलर मालिक का सोना मौजूद है। यही बात जहन में रखते हुए ये सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान के घरों में कितना सोना छिपा हुआ है। इस राज को जानने के लिए कोई सरकारी अदाद-ओ-शुमार दस्तयाब नहीं। बैंक ऑफ अमेरिका के मुताबिक 2026 के इख्तिताम तक आलमी मंडी में सोना 5,000 डॉलर फी औंस तक पहुंच सकता है, जबकि गोल्डमैन से पेशगोई की गई कि दिसंबर 2026 तक सोने की कीमत 1,900 डॉलर फी औंस तक जा सकती है। यानी सिर्फ एक साल बाद पाकिस्तान में सोना 5,70,000 रुपए तोले तक पहुंच सकता है। ताहम माहिरीन की राय है कि अगर दुनिया में जंगों का खात्मा हो जाए, अमन कायम हो जाए, अमेरिका और चीन के मौशी सर जंग खत्म हो जाए और अमेरिकी मईशत दोबारा मुस्तहकम हो जाए तो सोने की कीमतों में कमी के इम्कानात पैदा होंगे, और अगर ऐसा हुआ तो सोना बड़ी तेजी से गिर सकता है। मगर मौजूदा हालात में ऐसा होना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन बेहद मुश्किल है। यूं लगता है कि सोना इस वक्त 7वें आसमान पर है और फिलहाल इसके नीचे आने के कोई आसार नहीं।